कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार पिच्ची कमंडल वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। जिनके मुंह से ना निकलता है तो हमें कोशिश करना है अपने जीवन में ना नहीं निकले हमारे, लेकिन किसी को भी कुछ ऐसी चीजें नहीं दे देना। नहीं तो कहो माता जी वो चक्कू मांगने आया था तो आपने कहा था ना मत करना, इसलिए मैंने चक्कू दे दिया, तलवार दे दी, माचिस दिया, सलाई दे दी। क्यों? वो घर भी जला सकता है, वो किसी की हिंसा भी कर सकता है। इसलिए दौलत राम जी कहते हैं असधन हिंसोपकरण नहीं दे असला दे, असी धन हल ये सब हिंसा के उपकरण दे के तुम यश मत कमाना। कभी रावण का दहन हो तो देखने भी मत जाना। लोग कहते हैं आज बहुत बढ़िया रावण दहन हुआ, अरे आने वाले तीर्थंकर का तुम उपहास मनाने जा रहे हो, इससे बड़ी पाप की बात और क्या होगी। अरे उन्होंने तो अपने नियम को नहीं तोड़ा। आज दिलों में झांक कर देखो क्या महारावण नहीं बैठा है। तो हमें कोशिश करना है कि हम उस महाजीवन को पाएं जैसा जीवन इन्होंने पाया था, जिनकी समता देखकर, जिनकी शांत मुद्रा देखकर। क्या गाय और सिंह भी एक घाट पर पानी पी लेते थे। जिन मुनियों को, धन्य उन मुनियों को, तिन सुतिद्र मुद्रा देख मृगगण उपल खाज खुजावते। जिनकी शांत मुद्रा को देखकर हिरण भी खाज खुजाने लगते थे, ऐसी शांत मुद्रा। हम ऐसे धर्म को मानने वाले हैं। हमारे अंदर आंशिक रूप से शांति आना चाहिए, हमारे विचारों में विकास होना चाहिए। हमारे विचार सिर्फ उसी गड्ढे में कुएं के मेंढक की तरह नहीं रह जाएं। हमें क्या बनना है? सरिता बनना है। सरिता और हौद में यही अंतर होता है, कुआं या हौद में यही अंतर होता है। कुआं अपना पानी लाता है और जितना निकाल लो शाम को सुबह उतना ही भर जाता है। और हौद में पहले तो खुदाई करो, फिर चिनाई करो, फिर भी वो कहती है मेरे पास पानी नहीं है, मेरे को तो लाओगे तो दे दूंगी, और लाओगे तो जितना निकालोगे तुरंत बता दूंगी। आज हमारा दिल हौद हो गया है, कुआं नहीं हो पाया है। जो सम्यक दृष्टि होते हैं उनका मन कुएं के समान होता है कि जो मिला है अच्छी चीजें सबको बांटो, सबको परोपकार करो। क्योंकि 2 चीजें हैं, परोपकार करोगे तो क्या धर्मात्मा कहलाओगे, और एक दूसरे को संक्लेश कराओगे तो नारकी कहलाओगे। क्योंकि नारकी और देवों में यही अंतर है। देव तीसरे नरक तक जाते हैं संबोधन के लिए, और नारकी आपस में एक जगह रहकर लड़ मरते हैं। हमें कोशिश करना अपने नारकियों जैसा जीवन नहीं जीना है। फिक्र करो तो खुद जलते हो। आप दूसरों की फिक्र में खुद ही तो जलते हो। फिक्र करो तो खुद जलते हो, बेफिक्र रहो तो दुनिया जलती है तुमसे। क्योंकि मुझे जलाने की चाहत में पहले मरना तुझे पड़ा। हमारी जिंदगी कैसी हो, एक
बाती की तरह हो। बाती से तिल्ली कहने लगी कि अरे तू तो मर जाती है। और बाती से तिल्ली ने कहा कि मेरे हाथ तो तू जली है। तो कहते तिल्ली ने, जब बाती ने कहा कि मैं जल गई और तू बुझ गई, तो बाती से तिल्ली से बाती क्या बोलती है, मुझे जलाने की चाहत में पहले मरना तुझे पड़ा। मुझे जलाने की चाहत में पहले मरना तुझे पड़ा। मैं जल करके हुई प्रकाशित लेकिन बुझना तुझे पड़ा। बाती कहने लगी कि मुझे जलाने की चाहत में पहले मरना तुझे पड़ा। मैं जल करके हुई प्रकाशित लेकिन बुझना तुझे पड़ा। तिल्ली को बुझा देते हैं, दीपक जला लेते हैं। मुझे जलाने की चाहत में पहले बुझने तुझे पड़ा। मैं जल करके हुई प्रकाशित लेकिन बुझना तुझे पड़ा। बाती की बातों को सुनकर तिल्ली करने लगी विचार, अरे गैरों के हाथों खेली और नष्ट हुआ मेरा संसार। तेरे संग स्नेह प्रेम था, तेरे संग स्नेह प्रेम था, तुझको मरने नहीं दिया। और मेरे मुंह बारूद लगी थी, मुझको जीने नहीं दिया। लेकिन मुझे खुशी है इसकी, लेकिन मुझे खुशी है इसकी, मैंने अपना फर्ज निभाया। और मुंह पर भले बारूद लगी थी, एक नया दीपक जलवाया, एक नया दीपक जलवाया। हमारी जिंदगी में भी कौन सी बारूद लगी है, मौत की बारूद लगी है, लेकिन हम ज्ञान का दीपक जला कर जाएंगे। हम तुम जब तक बोल रहे हैं, जब तक इनका मेल है, पुद्गल और चेतन का जब तक संयोग है, तब तक ही बोल पा रहे हो। और तब तक ही हम क्या करेंगे, ज्ञान का दीपक जलाएंगे। क्योंकि सांसों का तेल है, तब तक हमारा तुम्हारा मेल है, तब तक देख पा रहे हैं। किसी को देखो तो सोचो क्या पता आखिरी दिन देख रहे हैं, किसी से मिलो तो लगे आखिरी दिन मिल रहे हैं, किसी दुश्मन को भी देखो तो सोचो क्या पता ये दोबारा मेरा मित्र हो जाए, घर का परिजन हो जाए। इसलिए मुझे ऐसी गलती नहीं करना है। एक सेठ के क्रम से करके 7 बेटे मर गए। एक मात्र उम्मीद का दिया जल रहा था, एक पोता था उसके। उसने सोचा चलो पोते के सहारे अपनी जिंदगी काट लेंगे। लेकिन अचानक पोता भी बीमार हो गया। सेठ ने बहुत इलाज कराया, लेकिन पोता नहीं बचा। जब पोता बिल्कुल आखिरी टाइम चल रहा था, सेठ बहुत गिड़गिड़ाया सबसे कि बचा लो बचा लो। डॉक्टरों को कहा सारा पैसा ले लो, लेकिन मेरे पोते को बचा लो। पोते की हालत बिगड़ती गई और पोता एक दिन हुआ कि यहाँ से प्रयाण कर गया, यानी देवलोक हो गया उसका। और कहते हैं देवलोक, कहते हो आप लोग, देवलोक होता थोड़ी है। वो सबको देवलोक नहीं ले जाती है। जो यहाँ दिव्यता प्राप्त करता है, देवों की तरह अहिर्निश भक्ति करता, वही देवलोक जाता है। तो कहते हैं उसकी मृत्यु हो गई। सेठ बहुत रोया, बहुत तड़पा और मौलवी मौलाना के पास, पंडितों के पास गया। कहने लगे मेरे पोते से मिलवा दो। राजा बाबू कहता था उसको, राजा बाबू से मिलवा दो। बहुत थाड़े मार मार कर रोया बहुत। कहते हैं उसका करुण क्रंदन देखकर एक व्यक्ति ने कहा कि मैं तुझे मिलवा दूंगा, लेकिन आज से 13 दिन बाद आना और तुझे शमशान में मिलवा दूंगा। वो बाबा रात को 13 दिन बाद रात को पहुंचा और कहते हैं उसने कहा राजा बाबू, कोई आवाज नहीं आई। उसने कहा अरे पंडित मौलवी झूठ बोलते थे कि 13 दिन बाद शमशान पर तुझे तेरा पोता मिल जाएगा, ये सब झूठ बोलते हैं। फिर कहा राजा बाबू कहीं हो तो आ जाओ। एक आवाज आई हंसी की और कहने लगी क्या कहता है, और तू मुझे राजा बाबू कहता है? उसने कहा तू नहीं है क्या? कहने लगे मैं ही हूं। लेकिन वो बहुत भयंकर अट्टहास कर रहा था, हा 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 मुझे राजा बाबू कहता है। तो उसने कही तू नहीं है क्या? कहने लगे मैं ही हूं। तो कहने लगे तू तो मेरा प्यारा बेटा था, आज तुझे गले से लगा लूं। कहने लगे कम वक्त जीभ खींच लूंगा। यदि अब कहा कि गले से लगा लूं, तो कहा बेटा तू मेरा पोता नहीं था क्या? कहने लगे पोता था। तो कहने लगे फिर अब दुख क्यों दे रहे हैं? एक तो मौत से दुख दिया। उसने कहा दुख नहीं दे रहा हूं, बदला लेने आया था। तूने
जमीन जायदाद के पीछे मेरे 7 बेटे मरवा दिए थे, और मेरे 7 बेटे जो मरे थे उनके लिए मैं बूढ़ा बाप तरस तरस कर मरा था। इसलिए हम 7 बेटों ने, मेरे 7 बेटों ने तेरे बेटे होकर बदला लिया। एक एक करके तड़पा तड़पा के मार के गए हैं तुझे, और तेरे जो बेटे थे जिनने मारने में सहयोग दिया था वो आज तेरी 7 बहुएं बनकर तड़प रही हैं, और मैं बुढ़ा बाप अपने बच्चों के लिए विलक विलक कर मरा था, और संकल्प लिया था कि अगले जन्म में तेरे से बदला लूंगा, और मैं आज बदला लेकर चला गया। तुझे जीवन भर क्या, आखिरी दम तक शांति से नहीं जीने दूंगा। ये है निदान का बंध। तो हम लोगों को ऐसी कभी किसी से ऐसा कर्म नहीं करना है जो अगले जन्म में हमारा इष्ट मित्र होकर बदला लेने आए। बताओ, पड़ोसी से लड़ाई होगी तो तुम घर बदल दोगे, मकान बदल दोगे, ज़्यादा झगड़ा होगा तो शहर बदल दोगे, लेकिन अपनों से क्या बदलने जाओगे? अपनों से बदल नहीं पाओगे, क्योंकि ये दुनिया बड़ी जालिम है। कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती, रोने नहीं देती। तो हम लोगों को अपने कर्म इतने अच्छे करना है यहाँ कि अगले जन्म में हमें कभी भी ऐसी कोई आपत्ति नहीं आए, लेकिन फिर भी कर्मों की श्रृंखला चलती रही तो ये तो हिंडोला है, कभी ऊपर कभी नीचे झूला जाता ही है, कभी स्वर्ग गति में जाता है, कभी नरक और त्रियंच गति में निगोद में चला जाता है। हम इसे झूले से उतरना है, अपने आप में अनुभव के झूले में झूलना है, तो एक दिन हम भी सिद्धालय के वासी बने, आप सबको भी सिद्ध गति प्राप्त हो, और हम भी भले चाहे चक्रवर्ती बने या नहीं बने, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने दया रूपी चक्र के द्वारा नतमस्तक सबको कर लिया था, और उसके बाद शुक्ल ध्यान के चक्र के द्वारा कर्मों को नष्ट कर दिया था, ऐसा चक्र हमें जरूर प्राप्त हो जो संसार चक्र का विध्वंसक हो। आप सबके जीवन में संसार का चक्र नाश हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सबको आशीर्वाद। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी अनि सदा मारे नी सा, मारे सा मारे नी अनि सदा मारे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है। वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है।
क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर महाराज जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री समसागर त्यागपति आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्माण भूमि शाश्वत निर्माण भूमि समय सगर है। यहाँ पर संतजन मुनिजन गुरुजन रत्नोदय के धारियों को गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा लेकिन शाश्वत निर्माण भूमि पर संतों मुनियों गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों मुनियों गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।